राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सत्पुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है भजन के वक्त आने वाले डरावने सपनों से कैसे छुटकारा पाया जाए। ये जो डराने वाली शक्लें और पदार्थें हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, जैसा कि हमने विज्ञान भैरव तंत्र की कुछ विधियां शुरू की थी, तो 8वीं और 9वीं विधि के अनुसार कुछ प्रश्न आए हैं मित्र द्वारा। मित्र ने पूछा है कि क्या समझाने की कृपा करेंगे कि सपना देखते हुए बोधपूर्ण होने के अन्य उपाय क्या हैं। तो उस प्रश्न का जवाब भी इसी जो विषय में वो आ जाएगा। देखो, ये प्रश्न उन सबके लिए महत्वपूर्ण है जो ध्यान में या भजन में उत्सुक हैं। भजन करना या ध्यान करना एक ही बात है, क्योंकि सच्चाई यह है कि स्वप्न देखने की प्रक्रिया का अतिक्रमण ही ध्यान है। तुम सतत सपना देखते हो, रात में ही नहीं पूरा दिन भी सपना देखते रहते हो। ये समझने की पहली बात है कि जागते हुए भी तुम सपना देखते हो। दिन के किसी समय आंखें बंद करो, शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ो और पाओगे कि सपना चल रहा है। वह कभी बंद ही नहीं होता। हमारे दिन के कामकाज के चलते वह सिर्फ दबा रहता है। ये दिन के तारों जैसा है। रात में तुम तारों को देखते हो, दिन में उन्हें नहीं देखते, लेकिन तारे सदा होते हैं। दिन में सूर्य की रोशनी में बस छिप जाते हैं। तुम एक गहरे कुएं में उतर जाओ तो वहां से तुम्हें दिन में भी आकाश के तारे दिखाई देंगे। तारों को देखने के लिए थोड़ा अंधकार जरूरी है, इसीलिए गहरे कुएं में प्रवेश करो और उसकी पैंदी से ऊपर देखो, तुम्हें दिन में भी तारे दिखाई देंगे। तारे वहाँ हैं, ऐसा नहीं है कि रात में वे वहाँ होते हैं और दिन में वहाँ नहीं होते। आसमान में रात में तुम उन्हें आसानी से देख लेते हो, दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि सूरज का प्रकाश बाधा बन जाता है। वही बात सपनों के साथ होती है, डरावनी शक्लों पदार्थों के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि तुम नींद में ही सपना देखते हो। नींद में सपना आसानी से अनुभव में आता है, क्योंकि उस समय दिन का कार्यकलाप बंद रहता है। इसीलिए स्वप्न का भीतरी कार्यकलाप देखा और महसूस किया जाता है। जब सुबह तुम जागते हो तो भी सपना चलता ही रहता है, सिर्फ तुम बाहर के कामों में व्यस्त हो जाते हो। दैनिक कामकाज का सिलसिला स्वप्न को दबा देता है, लेकिन अंदर सपना जारी रहता है। एक आराम कुर्सी में बैठकर शरीर को स्थिर करो, शिथिल करो, आंख बंद करो और अचानक तुम देखोगे कि सपने के तारे मौजूद हैं, वे कहीं गए नहीं हैं। सपना सदा चलता रहता है, वह एक सतत प्रक्रिया है। दूसरी बात, अगर सपना जारी है तो सच में तुम जागे हुए नहीं हो, तुम सोए हुए हो। सिर्फ इतना फर्क है कि रात में अधिक सोए रहते हो और दिन में थोड़ा कम सोए रहते हो। ये फर्क सापेक्ष है। तो अगर सपना जारी है तो तुम जागे हुए नहीं कहे जा सकते। सपना चेतना पर एक परत डाल देता है और यह परत धुएं की भांति तुम्हें घेर लेती है। इसीलिए जब तक तुम सपना देखते हो, तुम जागे हुए ही नहीं हो, चाहे दिन हो या रात हो। इसीलिए दूसरी बात यह कि जब सपना बिल्कुल ही नहीं है तो ही तुम जागे हुए कहे जा सकते हो। हम बुद्ध को जागृत पुरुष कहते हैं, बाबा जी महाराज को जागृत पुरुष कहते हैं। अब ये जागरण क्या है? यह जागरण वस्तुतः आंतरिक स्वप्न प्रक्रिया का विसर्जन है। भीतर कोई सपना नहीं है। तुम जाते हो तो वहाँ कोई सपना नहीं मिलता। मानो आकाश में तारे नहीं रहे, शुद्ध आकाश ही है।
जब स्वप्न नहीं रहा तो तुम शुद्ध आकाश हो। यह शुद्धता, यह निर्दोषता, यह स्वप्न रहित चैतन्य ही बुद्धत्व, जागरण या संतत्व कहलाया जाता है। सदियों के सारे संसार का आध्यात्म, चाहे वह पूर्व का हो या पश्चिम का है, कहता आया है कि मनुष्य सोया हुआ है, मनुष्य बेहोश है। जीसस कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, बाबा जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य सोया हुआ है। इसीलिए तुलनात्मक रूप से रात में तुम ज़्यादा सोए हो और दिन में कुछ कम। लेकिन आध्यात्म कहता है कि आदमी नींद में है। इस बात को ज़रा ठीक से समझ लेना, समझना ही होगा, नहीं तो तुम ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसका क्या अर्थ हुआ? इस सदी में गुरजीएफ ने इस तथ्य पर सर्वाधिक जोर दिया है कि आदमी नींद में है। उसने तो यहाँ तक कहा कि आदमी एक तरह की नींद ही है। प्रत्येक आदमी गहरी नींद में है। ऐसा कहने का कारण क्या है? तुम नहीं जानते, तुम्हें स्मरण नहीं है कि तुम कौन हो। क्या जानते हो तुम कि तुम कौन हो? अगर रास्ते में तुम किसी व्यक्ति को मिलो और उससे पूछो कि तुम कौन हो और वह उत्तर न दे सके तो तुम क्या सोचोगे? तुम सोचोगे कि वह या तो पागल है या नशे में है या सोया हुआ है। अगर वह नहीं बता सके कि वह कौन है तो तुम उसके संबंध में क्या सोचोगे? ध्यान के मार्ग पर सबका यही हाल है। तुम नहीं बता सकते कि तुम कौन हो। जब गुरजीएफ या जीसस या कोई भी कहता है कि आदमी सोया है तो उसका पहला अर्थ यह है, तुम स्वयं के संबंध में जागरूक नहीं हो। तुम स्वयं को नहीं जानते हो। तुम स्वयं से कभी नहीं मिले हो। विषयगत संसार में तो तुम बहुत जानते हो, लेकिन स्वयं विषय को नहीं जानते। तुम्हारे मन का हाल यह है कि मानो तुम फिल्म देखने गए हो, पर्दे पर फिल्म चल रही है और तुम उसे देखने में ऐसे तल्लीन हो कि तुम्हें फिल्म और कहानी के अतिरिक्त सब भूल जाता है। उस समय अगर कोई पूछ दे कि तुम कौन हो तो तुम कुछ न कह सकोगे। सपना भी फिल्म जैसा है, ठीक फिल्म जैसा। मन संसार को प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्शन करता है। मन के शीशे में संसार प्रतिबिंबित होता है, शीशे की तरह। वही स्वप्न है और तुम उसमें इस कदर डूबे हो, उसके साथ इस हद तक एकात्म हो गए हो कि बिल्कुल भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। सोए होने का, बेहोश होने का यही अर्थ है कि स्वप्न देखने वाला स्वप्न में खो जाए। स्वयं को छोड़कर तुम सब कुछ देखते हो, स्वयं को छोड़कर सब कुछ महसूस करते हो, स्वयं को छोड़कर सब कुछ जानते हो। यह आत्म अज्ञान ही नींद है। और जब तक यह स्वप्न क्रिया पूरी तरह खत्म नहीं होती, तुम स्वयं के प्रति नहीं जाग सकते। तुमने देखा होगा कि 3 घंटों तक फिल्म देखते रहने के बाद जब अचानक उसका अंत आता है तो तुम भी स्वयं में वापस आ जाते हो। तब तुम्हें याद आता है कि 3 घंटे गुजर गए। तब याद आता है कि यह तो फिल्म थी। फिर तुम्हें पता चलता है कि तुम रो रहे थे, रूप का, क्योंकि फिल्म दुखांत थी, या हंस रहे थे, या कुछ और कर रहे थे। और तब तुम्हें अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आती है कि मात्र फिल्म थी, कहानी थी, कि पर्दे पर कुछ नहीं था, सिर्फ प्रकाश और छाया का खेल था, बिजली का खेल था। अब तुम हंसते हो, अब तुम स्वयं में लौट आए हो। लेकिन 3 घंटे तक कहाँ थे? तुम अपने केंद्र पर नहीं थे, तुम बिल्कुल परिधि पर पहुंच गए थे। तब तुम वहाँ थे जहाँ फिल्म चल रही थी। तुम अपने केंद्र पर नहीं थे, तुम स्वयं के साथ नहीं थे, तुम कहीं और थे। यही स्वप्न में घटता है और यही हमारी जिंदगी है। फिल्म की घटना तो सिर्फ 3 घंटे की है, लेकिन स्वप्न क्रिया जन्मों जन्मों तक चलती है। और अचानक यदि सपना बंद भी हो जाए तो भी तुम नहीं पहचान पाओगे कि तुम कौन हो। अचानक तुम धुंधला धुंधला अनुभव करोगे और डरे डरे भी अनुभव करोगे। तुम फिर फिल्म में लौट जाना चाहोगे क्योंकि वह सब परिचित है।
तुम उससे भली भांति परिचित हो, तुम उसके साथ समायोजित हो, इसीलिए तुम सभी ध्यान में डरते हो, सपने जाने लगते हैं, विचार बंद होने लगते हैं और तुम लोग डरते जाते हो। ये डरना स्वाभाविक है, क्योंकि जब स्वप्न तिरोहित होता है तो एक मार्ग खुलता है, खासकर जैन में जिसे त्वरित मार्ग, त्वरित बुद्धत्व का मार्ग कहते हैं। इन 112 विधियों में कई ऐसी विधियां हैं जो त्वरित बुद्धत्व को प्राप्त करा सकती हैं, लेकिन वह तुम्हारे लिए अति हो जा सकती है और हो सकता है कि तुम उसे झेल ना पाओ। इस विस्फोट में तुम मर भी सकते हो, क्योंकि सपनों के साथ तुम इतने समय से जी रहे हो कि उनके हटने पर तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि तुम कौन हो। अगर ये सारा संसार अचानक समाप्त हो जाए और तुम बिल्कुल अकेले रह जाओ तो ये इतना बड़ा आघात होगा कि तुम मर जाओगे। ठीक वही बात होगी अगर सारी स्वप्न क्रिया अचानक तुम्हारी चेतना में लुप्त हो जाए। तुम्हारा संसार ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सपना ही तुम्हारा संसार है। हम सच में सपने में नहीं हैं। हमारा संसार बाहरी चीज़ों से नहीं वरन हमारे सपनों से बना होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वप्न लोक में रहता है। याद रहे, हम जिस संसार की बात कर रहे हैं वह एक नहीं है। भौगोलिक तल पर तो वह एक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तल पर उतने ही संसार हैं जितने मन हैं। हर एक मन अपना अलग संसार है, और अगर तुम्हारा सपना समाप्त होता है तो तुम्हारा संसार ही समाप्त होता है। सपनों के बिना तुम्हारे लिए जीना कठिन होगा। यही कारण है कि त्वरित उपाय साधारणतः काम में नहीं लाए जाते, केवल क्रमिक उपाय काम में लाए जाते हैं। इस बात को ख्याल में रख लेना अच्छा होगा। क्रमिक उपाय इसलिए काम में लाए जाते हैं कि वे ज़रूरी हैं। तुम अचानक इसी क्षण आत्मबोध में, बुद्धत्व में छलांग लगा सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं है, कभी कोई बाधा थी भी नहीं। तुम अभी भी वही हो। इसी क्षण संतत्व में प्रवेश कर सकते हो, बुद्धत्व में प्रवेश कर सकते हो, उस सचखंड अवस्था में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन वह छलांग खतरनाक हो सकती है और घातक भी हो सकता है। तुम उसे बर्दाश्त न कर सके, तुम्हारे लिए वह अति हो जाए। तुम झूठे सपनों में जीने के आदी हो। सत्य का सामना, सत्य का साक्षात्कार तुम नहीं कर सकते। तुम ताप गृह में लगाए गए पौधे जैसे हो। तुम सपनों में ही जी सकते हो। वे अनेक तरह से तुम्हारे काम आते हैं। तुम्हारे लिए वे सपने नहीं हैं, यथार्थ हैं। मुझे बात याद आती है, आज से कोई 1.5-2 साल पहले मेरे मित्र ने पूछा कि सच्चाई क्या है। यार मनदीप, तू बता तो सही, ये संत मत क्या है, ये सनातन क्या है, ये जो शिक्षा है राधा स्वामी ये क्या है, ये जो बाइबल है, ये जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान है, इनका निचोड़ क्या है। तो जब मैंने उसे सभी चीज़ों का निचोड़ बताया तो वो मानने को तैयार ही नहीं था। 3-4 दिन तक वो लगातार सोया ही नहीं था और मुझसे कॉल पर कहता रहा, यार क्या ये बात सच में सही है, क्या ये ऐसा हो सकता है। फिर मैंने उसे कहा कि यार तू घबरा मत, तू बस अनुभव कर कि जो मैं कहता हूँ वो है या नहीं। पूर्ण सच्चाई बता दी। वो 3 दिन तक कोमा में रहा, ऐसा उसे महसूस होता रहा। खाने का उसे कुछ पता न चले, पीने का पता न चले, सोए तो सोना ना आए, उठे तो उठना ना आए। आंटी जी, उसकी जो माता जी थे, वो भी मुझसे पूछने लगे कि मनदीप इसको क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं आंटी जी, बस इसको थोड़ा परेशानी है, एग्ज़ाम्स की परेशानी है। मैंने बात टाल दी, क्योंकि उनको क्या पता उसकी माँ को कि इसके साथ क्या हुआ है। तो उसी तरह से ये मेरी ज़िंदगी का पहला अनुभव था। तब से मैंने पूर्ण सच्चाई बतानी बंद कर दी है। धीरे धीरे बताता हूँ, इशारों में बताता हूँ। कुछ व्यक्ति हैं जिनको सीधा बता देता हूँ। अभी तक कोई 3 शख्स हैं, उस मित्र को मिलाकर इन 3 शख्सों को ही पूर्णतया सच्चाई बता चुका हूँ। अभी तुम में से बहुत से हैं जो सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर बता दूंगा तो भाई तुम कहोगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि तुम झूठे सपनों में जीने के आदी हो। सत्य का सामना, साक्षात्कार तुम नहीं कर सकते। इसीलिए मैं भी मजबूर हूँ
बोलता सत्य हूँ, पर अभी इशारों में बोलता हूँ। आएगा कोई दिन जिस दिन सच सच तुम्हें कह दूंगा कि ये बात है, ये ऐसी बात है। इसीलिए क्रमिक उपाय उपयोगी हैं। वे इसीलिए उपयोगी नहीं है कि स्वयं को उपलब्ध होने के लिए समय की ज़रूरत है। बुद्धत्व के लिए समय की ज़रूरत नहीं है। बुद्धत्व के लिए कतई समय की ज़रूरत नहीं है। यह उपलब्धि भविष्य में नहीं होती है, लेकिन क्रमिक उपायों के साथ चलकर तुम भविष्य में उसे उपलब्ध कर लेते हो। क्रमिक उपाय वस्तुतः क्या करते हैं? वे बुद्धत्व नहीं देते, वे तुम्हें बुद्धत्व झेलने के योग्य भर बनाते हैं। वे तुम्हें क्षमता और बल देते हैं कि तुम बुद्धत्व को झेल सको। मुझे याद है जब मेरी नई नई शादी हुई आज से 2.5-3 साल पहले, तो मेरी पत्नी है कहने लगी कि तुम मेरे माथे पर अंगूठा रखो और मुझे शक्ति प्रदान करो। तो जब मैंने उसके माथे पर अंगूठा रखा तो उसको कंपन सी छिड़ने लगी, वो ऊर्जा झेल नहीं पाई। फिर मैंने अंगूठा हटा लिया। फिर वो कहती कि ये क्या है। फिर उसको झटके लगे, बहुत सारे झटके लगे। तो इससे मुझे ये भी समझ आया था उस दिन कि हर कोई व्यक्ति ये सच्चाई झेलने के लिए, ये शक्ति झेलने के लिए तैयार नहीं है। तुम सभी मांगते रहते हो कि दया मेहर करो, बाबा जी से मांगते रहते हो दया मेहर करो, दया मेहर करो। अगर कभी किसी दिन उसने तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा दे दी ना, मुझे नहीं लगता तुम उसे झेलने के योग्य बन सकते हो। मेरे साथ भी शुरू में ऐसा होता था। जब पूर्णिमा आती थी, पूर्णिमा में चांद पूरा होता था, तो उस चांद के पूरे होने के कारण जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी तरह से मेरे शरीर में भी लहर उठती थी। एक बार क्या हुआ, आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है, शायद कॉलेज टाइम की बात है। जब मैं कॉलेज में था, पूर्णिमा का दिन था, शराब मैंने इतनी पी ली कि मुझे कुछ दिखे ही ना। पुरानी बात करता हूँ, जब मुझे कुछ भी सूझी नहीं थी, इतनी शराब पी ली कि मुझे कुछ पता नहीं, पर फिर भी मैं होश में था। 1.5-2 बोतल पीकर भी मैं होश में था। घर गया, रात हुई, अपने ध्यान के लिए बैठा। जैसे ही बैठा, वो कुछ ऐसा हुआ कि शराब के कारण, नशे के कारण मेरे विचार तो रुक चुके थे। मैं पहले ही नशे में था। और उसके बाद जैसे ही मैं चौंकड़ी मारकर बैठा था, ठीक कोई 33-34 मिनट के बाद एक ऐसा ऊर्जा का विस्फोट हुआ कि मेरे शरीर में सर की चोटी से नीचे की तरफ कुछ आता हुआ मुझे मालूम हुआ, मुझे महसूस हुआ। फिर एकदम से मेरा शरीर पूरा कंपन करने लगा। इतनी तेज़ कांपा कि मुझे पता नहीं लग रहा था कि हो क्या रहा है। मैं सोचने लगा कि शायद मैंने शराब ज़्यादा पी ली, परंतु शराब तो मैंने 3 बजे की पी थी और ध्यान के लिए मैं बैठा था करीब 9-10 बजे। तो मैं सोच रहा कि भाई ये हो क्या रहा है। और फिर उस जो घटना थी, उसके बाद मुझे समझ आया कि एक बार अगर ऊर्जा परमात्मा एकदम से छोड़ दे और तुम कोई उपाय कर लो कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाए, तुम उस शक्ति को संभाल नहीं सकते हो। खुद के उदाहरणों से तुम सबको समझा रहा हूँ। इसीलिए तुम जितना भी कर रहे हो, जितनी जितनी तुम लोगों की तरक्की हो रही है, ये तरक्की बिल्कुल सही हो रही है। तुम्हें उतना ही दिया जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए। एक छोटा बच्चा है, नवजात बच्चा है, कितना का दूध पी लेता है, वही कुछ थोड़ा सा पाव भर दूध पीता है। 1 साल का बच्चा वो थोड़ा ज़्यादा पी लेता है। 2 साल का बच्चा फिर वो खाना भी खाने लगता है। बढ़ता उसकी शरीर के अनुसार उसकी योग्यता बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से तुम सब हो। निराश मत हुआ करो कि पता नहीं परमात्मा हमें पहुंचाता क्यों नहीं है, हमें अंदर ले जाता क्यों नहीं है। अभी एक दादी जी हैं, वो मेरे ख्याल से करतारपुर से हैं, ब्यास के निकट में उनका घर है। कल ही मुझे उनका कॉल आया कि शरीर में कंपन होते रहते हैं। तब मैं समझ गया कि इनके अंदर भी वो शुरू हो चुका है यात्रा। अब ये अपने भीतर जाने वाली हैं। बस कुछ ही दिनों की बात है। आज नहीं तो कल जैसे ही इनका मोह टूट जाएगा पूरी तरह से, ये भीतर फेंक दी जाएंगी उस परमात्मा द्वारा। तो ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा को संभालने के लिए शरीर की योग्यता चाहिए, उस मन की योग्यता चाहिए। नहीं तो तुम सभी एकदम से हैंग हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि ये हो क्या रहा है।
हो सकता है तुम बेहोश हो जाओ, हो सकता है तुम एकदम से मर जाओ। ये सारी मैंने उदाहरणें आपको बताई ताकि आप इस बात से नाराज़ ना हो कि हमारे अंदर कुछ नहीं हो रहा है। देखो, अगर तुम रोज़ रोज़ भजन सिमरन करते हो, चाहे 10 मिनट करते हो, कोई भी किसी प्रकार का साधन करते हो, तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिल रहा है, चाहे तुम्हें महसूस हो या ना महसूस हो। अभी बहुत से व्यक्ति हैं जो बात करने के बाद ही उनके अंदर कंपन चढ़ जाता है, पेट के अंदर शांति सी महसूस होती है उनको, और कोई ऐसे हैं जिनसे वो शक्ति संभाले नहीं संभलती है। मैं भी कई कई बार हैरान होता हूँ कि परमात्मा की क्या अद्भुत सृष्टि है, क्या अद्भुत रहस्य है। केवल बोलने मात्र से ही ऊर्जा फेंकी जा सकती है। तब मुझे समझ आया कि तुम लोग इस सत्संग वीडियोस को क्यों सुनते हो, क्योंकि वो परमात्मा फेंक रहा है इस अनहद नाद की आवाज़ को, फेंक रहा है इस व्यक्ति की आवाज़ के ज़रिए जो मनदीप आपको उपदेश दे रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि भाई, ये जो क्रमिक उपाय हैं, धीरे धीरे तुम बढ़ते हो, ये तुम्हें कोई समाधि नहीं देते, ये समाधि को झेलने के योग्य बना देते हैं। ये तुम्हें क्षमता और बल देते हैं कि तुम इस समाधि के अनुभव को झेल सको। ऐसे 7 उपाय हैं जिनसे तुम त्वरित बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हो, लेकिन तुम उसे झेल ना पाओगे। तुम अंधे हो जा सकते हो, अतिशय प्रकाश है वह, या अचानक मृत्यु भी घटित हो सकती है। अतिशय आनंद है वह, हमारे सपने का, हमारी गहरी नींद का अतिक्रमण कैसे हो सकता है। अतिक्रमण के संबंध में ये प्रश्न अर्थपूर्ण है। क्या समझाने की चेष्टा करेंगे कि स्वप्न देखते हुए बोधपूर्ण होने के अन्य उपाय क्या हैं। मैं यहाँ और 2 उपायों की चर्चा करूँगा। एक उपाय की चर्चा की थी, आज अन्य 2 की करूँगा जो और भी आसान है। एक तो यह कि तुम ये मानकर अपना कामकाज, अपना व्यवहार शुरू करो कि सारा संसार स्वप्नवत है। तुम जो भी करो, ये याद रखो कि यह सपना है। जब जागे हुए हो तो निरंतर याद रखो कि सब कुछ सपना है। संसार को स्वप्न या माया कहने का यही कारण है। ये कोई दार्शनिक तर्क नहीं है। दुर्भाग्य से जब शंकर की कृतियां पश्चिम की भाषाओं में अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच में अनुदित हुईं, तो शंकर को महज एक दार्शनिक समझा गया। इससे बहुत नासमझी पैदा हुई। पश्चिम में दार्शनिक हैं, उदाहरण के लिए वर्कले, जो कहते हैं कि यह संसार मात्र स्वप्न है, मन का प्रक्षेपण है। लेकिन यह तो दार्शनिक सिद्धांत हुआ। वर्कले ने इसे एक परिकल्पना के रूप में प्रस्तावित किया था। लेकिन जब शंकर कहते हैं कि यह संसार माया है, तो यह दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, परिकल्पना नहीं है। शंकर किसी खास ध्यान के लिए उसे एक मदद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ध्यान यह है, अगर तुम स्वप्न देखते हुए स्मरण रखना चाहते हो कि यह स्वप्न है, तो तुम्हें जागते हुए ही उसका आरंभ करना होगा। अभी तो ऐसा है कि स्वप्न देखते हुए तुम नहीं याद रख सकते कि यह स्वप्न है। तुम तो सोचते हो कि यह यथार्थ ही है, यह सत्य ही है। क्यों तुम सोचते हो कि यह यथार्थ है? क्योंकि दिन भर तो तुम यही समझते हो कि सब कुछ यथार्थ है, सब कुछ सत्य है। वह तुम्हारी दृष्टि बन गई है, बंधी बंधाई दृष्टि। जागते हुए तुमने स्नान किया, वह यथार्थ सत्य था। जागते हुए तुम भोजन कर रहे थे, यह यथार्थ सत्य था। जागते हुए तुम बातचीत कर रहे थे, यह भी यथार्थ था। पूरे दिन और इसी तरह पूरी जिंदगी तुम जो भी सोचते हो, करते हो, उस पर तुम्हारी दृष्टि उसके यथार्थ होने की रहती है। ये दृष्टि फिक्स हो जाती है, ये मन की बंधी बंधाई धारणा बन जाती है। फिर रात में जब तुम स्वप्न देखते हो तो वही दृष्टि काम करती है कि यह यथार्थ सत्य है। इसीलिए पहले तो हम विश्लेषण करें, स्वप्न और यथार्थ सत्य के बीच कुछ समानता होनी चाहिए, अन्यथा यह दृष्टि बननी कठिन होगी। अब फर्ज करो कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, फिर मैं आंख मूंदता हूँ रूप का और स्वप्न देखने लगता हूँ, और स्वप्न में तुम्हें देखता हूँ। इन दोनों देखने में फर्क नहीं है। जब मैं तुम लोगों को सचमुच देखता हूँ तो क्या करता हूँ? मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ,
तुम्हारा चित्र मेरी आंखों में प्रतिबिंबित होता है। पहले तुम्हारा चित्र प्रतिबिंबित होता है और वह चित्र किसी रहस्यपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा रासायनिक रूप में रूपांतरित होता है और मस्तिष्क के भीतर कहीं पहुंचा दिया जाता है। ये जो चीज़ घटित होती है ये आँख में घटित होती है। आँख में अंदर जो घटित होती है, क्योंकि आँख तो सिर्फ कैमरा है, क्लिक करता है फ़ोटोज़ को जैसे तुम्हारा कैमरा, तो आँख में ये नहीं होता, दिमाग में होता है। आँख तो सिर्फ दरवाज़ा है। मैं तुम्हें सीधे आँख से नहीं देखता हूँ, आँख के माध्यम से देखता हूँ। आँख में तुम प्रतिबिंबित होते हो। तुम मात्र एक चित्र हो सकते हो, तुम यथार्थ हो सकते हो, तुम स्वप्न हो सकते हो। याद रखो, सपना 3 आयामी होता है। मैं एक चित्र को पहचान पाता हूँ क्योंकि चित्र 2 आयामी होता है, सपना 3 आयामी होता है, इसीलिए वह ठीक तुम्हारे जैसा दिखता है। और आँख नहीं कह सकती कि जो देखा गया है ये सत्य है या नहीं है, ये सच्चा है या सपना है। निर्णय लेने का कोई उपाय नहीं है, आँख निर्णायक नहीं रही। फिर चित्र रासायनिक तरंगों में रूपांतरित होता है। वे विद्युत तरंगों हैं जो कहीं मस्तिष्क में पहुंचती हैं। ये अभी भी अज्ञात ही है कि वह बिंदु कहाँ है जहां आंखें दर्शन के धरातल से संपर्क करती हैं। सिर्फ तरंगे मेरे पास पहुंचती हैं और फिर उनका कोड खोला जाता है, छिपा अर्थ निकाला जाता है। फिर मैं उनके अर्थ निकालता हूँ कि क्या हो रहा है। मैं सदा भीतर हूँ और तुम सदा बाहर हो और दोनों का मिलन नहीं होता। इसीलिए ये समस्या ही है कि तुम यथार्थ हो कि सपना। अब मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है तो ठीक इस क्षण भी निर्णय लेने का उपाय नहीं है कि मैं सपना देख रहा हूँ या ये लैपटॉप सच में है। और मुझे सुनते हुए तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुझे सच में सुन रहे हो या तुम स्वप्न देख रहे हो? कोई उपाय नहीं। यही कारण है कि जो तुम्हारी दृष्टि दिन भर बनी रहती है वही रात में भी, नींद में भी प्रवेश कर जाती है। तुम स्वप्न को सच मानते हो। विपरीत का उपयोग करो। माया से शंकर का सही प्रयोजन है, यही प्रयोजन है। जब वे कहते हैं कि सारा संसार माया है तो वे ये कहते हैं कि सारा संसार स्वप्न देखने जैसा है, ये ख्याल में रखो। लेकिन हम मूर्ख लोग हैं। अगर शंकर कहते हैं कि यह स्वप्न है तो हम कहते हैं कि फिर कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। अगर यह स्वप्न है ही तो फिर खाने की क्या ज़रूरत? क्यों खाते जाओ और सोचते जाओ कि यह स्वप्न है? खाओ ही मत। लेकिन तब ये भी याद रखना चाहिए कि जब भूख लगती है तो वह भी तो स्वप्न ही है, या जब तुम समझते हो कि तुमने बहुत खा लिया तो वह भी तो सपना ही है। याद रखो, शंकर तुम्हें सपने को बदलने को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सपने को बदलने का प्रयत्न फिर इसे झूठे विश्वास पर खड़ा होगा कि यह सत्य है, अन्यथा कुछ बदलने की ज़रूरत क्यों। शंकर सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो भी है वह सपना है, इसे याद रखो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। सतत यह 3 सप्ताह याद रखो कि जो भी तुम करते हो वह सपना है। शुरू में यह बहुत कठिन होगा। तुम बार बार मन के पुराने ढांचे में पड़ोगे। तुम सोचने लगोगे कि यह यथार्थ है। तुम्हें निरंतर अपने को सजग करना होगा और याद दिलाना होगा कि यह स्वप्न है। अगर सप्ताह तक लगातार तुमने इस दृष्टि को कायम रखा कि 5वें सप्ताह में किसी रात स्वप्न देखते हुए तुम अचानक ये भी जान लोगे कि यह सपना है। स्वप्न में चेतना को, होश को प्रविष्ट कराने का ये एक उपाय है। रात सपना देखते हुए यदि याद रख सको कि यह सपना है तो फिर दिन में याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि यह सपना है। तब तुम जान जाओगे। आरंभ में जब इसका अभ्यास करोगे तो यह एक आरोपित धारणा ही रहेगी। तुम चेष्टापूर्वक विश्वास करना शुरू करोगे कि यह स्वप्न है, लेकिन जब स्वप्न में भी यह स्मरण रहने लगेगा कि यह स्वप्न है तो यह यथार्थ बन जाएगा। तब दिन में जब तुम उठोगे तो यह नहीं अनुभव करोगे कि तुम नींद में उठ रहे हो। तुम्हें महज ये लगेगा कि मैं एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में सरक रहा हूँ। तब दिन के कामकाज को स्वप्न की तरफ देखना यथार्थ रूप लेगा
और अगर 24 घंटे ही स्वप्न हो जाएं और तुम्हें उसका अनुभव और स्मरण होता रहे तो तुम अपने केंद्र पर पहुंच जाओगे। तब तुम्हारी चेतना का तीर 2 तीर वाला हो जाएगा और तुम जब स्वप्न समझने लगोगे तुम स्वप्न देखने वाले को, विषय को भी समझने लगोगे। अगर तुम स्वप्न को ही सच मानते हो तो तुम स्वप्न दृष्टा को नहीं अनुभव कर सकते। जब फिल्म यथार्थ हो गई तो तुम अपने को भूल जाते हो। जब फिल्म बंद हो जाती है और तुम फिर समझने लगते हो कि ये सच नहीं है, तब तुम्हारा स्वयं का यथार्थ आविर्भूत होता है, प्रकट होता है। तुम स्वयं को अनुभव कर सकते हो। यह एक तरीका हुआ। ये भारत का एक सबसे पुराना तरीका रहा है। यही कारण है कि हमने इस बात पर जोर दिया है कि संसार मिथ्या है, माया है। ये बात हम किसी दार्शनिक अर्थ में नहीं कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि घर मिथ्या है और यह कि तुम इसकी दीवार से निकल सकते हो, उस अर्थ में नहीं। जब हम कहते हैं कि यह घर मिथ्या है तो यह एक युक्ति है, एक तरीका है। यह घर के खिलाफ कोई दलील नहीं है। तो वर्कले ने कहा कि यह पूरा संसार मात्र सपना है। एक सुबह वह अपने मित्र डॉक्टर जॉनसन के साथ घूम रहा था। डॉक्टर जॉनसन कठोर यथार्थवादी थे। तो वर्कले ने उससे कहा, तुमने मेरे सिद्धांत के बारे में सुना होगा। मैं समझता हूँ कि समूचा संसार मिथ्या है। कोई नहीं सिद्ध कर सकता है कि यह यथार्थ है और यह सिद्ध करने का भार उन पर है जो इसे सच बताते हैं। और मैं कहता हूँ कि यह स्वप्न की तरह असत्य है। जॉनसन दार्शनिक नहीं था, लेकिन उसका दिमाग गहन रूप से तर्कनिष्ठ था। वे दोनों यूं ही एक सुनसान गली में गुजर रहे थे। जॉनसन ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और बर्कले के पैर पर दे मारा। खून निकल आया और बर्कले चीख उठा। जॉनसन ने पूछा, चीखते क्यों हो अगर पत्थर एक सपना है? तुम कहो कुछ भी, लेकिन तुम पत्थर के यथार्थ को मानते हो। तुम कहते कुछ हो और तुम्हारा व्यवहार कुछ और है। ठीक उसके विपरीत, अगर तुम्हारा घर मात्र सपना है तो कहाँ वापस जा रहे हो? सुबह की सैर के बाद कहाँ लौट रहे हो? और अगर तुम्हारी पत्नी भी सपना ही है तो उससे फिर मिलना क्या? यथार्थवादियों ने सदा इसी तरह का तर्क दिया है, लेकिन वे शंकर के साथ इस तर्क को नहीं चला सकते, क्योंकि शंकर का कोई दार्शनिक मत नहीं है। वे यहाँ सत्य के संबंध में कुछ नहीं कह रहे हैं। वे यहाँ जगत के बारे में भी नहीं कह रहे हैं। ये तो तुम्हारे मन को बदलने की उनकी एक युक्ति है। तुम्हारी बंधी दृष्टि को बदलने का उनका एक उपाय है, ताकि तुम संसार को सर्वथा भिन्न ढंग से देख सको। भारतीय चिंतन के लिए ये एक समस्या रही है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ ध्यान की युक्ति है। ये सत्य है या नहीं, इसमें हमें रस नहीं है। हम तो मनुष्य को बदलने के लिए उसकी उपयोगिता की फिक्र करते हैं, और पश्चिमी चित्त के लिए ये चीज़ बिल्कुल भिन्न है। जब पश्चिम के लोग कोई सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं तो वे इस बात की चिंता करते हैं कि ये सच है अथवा नहीं, इसे तर्क से सिद्ध किया जा सकता है या नहीं। लेकिन जब हम कोई चीज़ प्रस्तावित करते हैं तो हम उसके सत्य की नहीं, उसकी उपयोगिता की चिंता करते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य के मन को बदलने की उसकी क्षमता क्या है। वह सच है या झूठ, हम इसकी चिंता ही नहीं करते। वस्तुतः तो वह दोनों नहीं है, वह एक युक्ति भर है। मैंने बाहर फूल देखे हैं। सुबह सूरज उगता है और सब चीज़ सौंदर्य से भर जाती है, लेकिन तुम कभी घर से बाहर नहीं गए हो। तुमने कभी फूल नहीं देखे हैं और तुमने सुबह का सूरज नहीं देखा है। तुमने कभी खुला आकाश भी नहीं देखा है और तुम नहीं जानते हो कि सौंदर्य क्या है। तुम सदा एक जेल में बंद रहे हो और मैं तुम्हें बाहर ले चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी खुले आसमान के नीचे आ जाओ और फूलों से मिलो। ये मैं कैसे करूँ? तुम फूलों को नहीं जानते हो। यदि मैं फूलों की बात करूँ तो तुम कहोगे कि आप पागल हो गए हैं, फूल वगैरह कुछ भी नहीं होते। अगर मैं सुबह के सूरज की बात करूँ तो तुम कहोगे कि आप कल्पना कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, आप कवि हैं। अगर मैं खुले आकाश की बात करूं तो तुम हंसोगे और पूछोगे कि आकाश कहाँ है, यहाँ तो दीवार ही दीवार है। फिर मैं क्या कहूँ? फिर मुझे कोई ऐसी युक्ति निकालनी होगी जो तुम्हारी समझ में आए और जिससे तुम बाहर निकल सको। इसीलिए मैं कहता हूँ कि घर में आग लगी है और मैं खुद भागने लगता हूँ।
ये बात संक्रामक हो जाती है और तुम भी मेरे पीछे भागते हो और बाहर निकल जाते हो, और तभी तुम जानोगे कि जो मैं कह रहा था वह ना सही था और ना गलत। तब तुम फूलों को जानोगे और मुझे क्षमा कर दोगे। और जो मैंने घर में आग लगने की बात झूठी कही थी तो उसे तुम माफ़ कर दोगे, क्योंकि वो ना सही थी ना गलत थी, सिर्फ एक युक्ति भर थी कि ताकि मैं झूठ मूठ का तुम्हें बताऊं कि घर में आग लगी है, भागो भागो। तुम मेरे साथ चले आओगे और बाहर आ जाओगे और देख लोगे कि क्या है आसमान, क्या है सूरज। बुद्ध ने वही किया था, महावीर ने वही किया था, शिव ने और शंकर ने वही किया था। इसलिए बाद में हम उन्हें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि एक बार बाहर निकलने पर हमें पता चल जाता है कि वे कह क्या रहे थे, और तब हम समझते हैं कि उनके साथ बहस करना व्यर्थ था, क्योंकि ये बात ही बहस की नहीं थी। आग कहीं नहीं थी, लेकिन हम आग की भाषा समझ सकते थे। फूल थे, लेकिन हम फूलों की भाषा नहीं समझ सकते थे। हमारे लिए वे प्रतीक अर्थहीन थे। तो ये एक तरीका है। फिर दूसरा तरीका है जो दूसरे ध्रुव पर है। एक ही चीज़ का एक ध्रुव पहला तरीका है और उसका दूसरा ध्रुव दूसरा तरीका है। पहले तो ये है कि संसार की हर चीज़ को स्वप्न की तरह समझा जाए, याद किया जाए। दूसरे में संसार के विषय में कुछ नहीं सोचना है, केवल ये याद रखना है कि मैं हूँ। गुरजीएफ दूसरे उपाय को प्रयोग में लाए थे। ये उपाय सूफी परंपरा का है, इस्लाम का है। उन्होंने इस विधि पर गहराई से प्रयोग किए। तुम जो भी करो उसमें याद सदा रखो कि मैं हूँ। तुम पानी पीते हो, तुम भोजन करते हो, सब में याद रखो कि मैं हूँ। खाए जाओ और याद रखो कि मैं हूँ, इसे भूलो मत। ये स्मरण कठिन होगा। तुम सोचते हो कि मैं तो जानता ही हूँ कि मैं हूँ, इसे याद रखने की ज़रूरत क्या है। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें नहीं याद है कि तुम हो। ये विधि बहुत संभावना से भरी है। जब चल रहे हो तो याद रखो कि मैं हूँ। चलना जारी रहे, चलते रहो, लेकिन निरंतर इस आत्मस्मरण से जुड़े रहो कि मैं हूँ, मैं हूँ। इसे भूलो मत। तुम अभी मुझे सुन रहे हो, यही प्रयोग भी करो। तुम मुझे सुनते हो, उसमें बहुत डूबो मत, उससे तादात्म्य मत करो। जो भी मैं कहता हूँ उसे सुनने के साथ साथ अपने को याद रखो, भूलो मत। सुनना रहे, शब्द रहे, कोई बोल रहा है और तुम हो, यानी यह याद रहे कि मैं हूँ और मैं हूँ। इस मैं हूँ को बोध का स्थायी अंग बन जाने दो। यह बहुत कठिन है। पूरे 1 मिनट के लिए भी तुम ये लगातार याद नहीं रख सकते। एक प्रयोग करो, अपने सामने घड़ी रख लो और इस सेकंड की सुई को देखना शुरू करो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उसे देखते जाओ। 2 काम एक साथ करो। सेकंड बताने वाली सुई को देखो और निरंतर याद करो कि मैं हूँ, मैं हूँ। प्रत्येक सेकंड के साथ याद रखो कि मैं हूँ। 5 या 6 सेकंड के अंदर तुम देखोगे कि तुम भूल बैठे। अचानक तुम्हें याद आएगा कि कई सेकंड गुजर गए और नहीं याद रहा कि मैं हूँ। पूरे 1 मिनट भी याद रखना चमत्कार है। और अगर तुम 1 मिनट तक याद रख सके तो यह विधि तुम्हारी है। तब इसका प्रयोग करो। इसके द्वारा तुम सपनों का अतिक्रमण कर जाओगे और जानोगे कि सपने सपने हैं। ये कैसे काम करती है? अगर तुम पूरे दिन याद रख सको कि मैं हूँ, तो ये याद तुम्हारी नींद में भी प्रवेश कर जाएगी और तब तुम सपने में भी निरंतर याद रखोगे कि मैं हूँ। और अगर सपने में याद रख सके कि मैं हूँ, तो सपना सपना ही हो जाएगा। तब सपना तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है। तब स्वप्न यथार्थ की तरह नहीं प्रतीत हो सकता। ये इसकी तरकीब है। स्वप्न यथार्थ मालूम पड़ता है क्योंकि तुम्हें आत्मस्मरण नहीं रहा। तुम भूल गए कि मैं हूँ। अपना स्मरण न रहने पर स्वप्न यथार्थ बन जाता है, और अगर अपना स्मरण रहे तो यथार्थ तथा कथित यथार्थ महज स्वप्न बन जाता है। सपने में और सच्चाई में यही भेद है। ध्यानपूर्ण मन के लिए या ध्यान के विज्ञान के लिए मात्र यही भेद है। यदि तुम हो तो समूचा यथार्थ स्वप्न मात्र है, और यदि तुम नहीं हो तो स्वप्न ही यथार्थ बन जाता है। नागार्जुन कहते हैं,
अब मैं हूँ क्योंकि संसार नहीं है। जब मैं नहीं था, संसार था। एक ही रह सकता है। उसका ये अर्थ नहीं कि संसार का लोप हो जाता है। नागा अर्जुन इस संसार के लिए नहीं कह रहे हैं, वे सपनों के संसार के लिए कह रहे हैं। या तो तुम हो या सपने हैं, दोनों नहीं हो सकते। इसीलिए पहले चरण में सतत याद रखो कि मैं हूं। राम मत कहो, श्याम मत करो, रूप का कोई नाम मत लो, क्योंकि तुम नाम नहीं हो। केवल कहो मैं हूं। किसी भी क्रिया में इसका प्रयोग करो और तब अनुभव करो। अपने भीतर तुम जितने यथार्थ होते जाओगे, तुम्हारे चारों ओर का संसार उतना ही यथार्थहीन होता जाएगा। मैं वास्तविक होता जाएगा और संसार अवास्तविक होता जाएगा। या तो संसार वास्तविक है या मैं वास्तविक है, दोनों वास्तविक नहीं हो सकते। अभी तुम स्वप्नवत हो तो संसार वास्तविक हो गया है। इस स्थिति को बदल दो, स्वयं वास्तविक हो जाओ, संसार स्वप्न हो जाता है। गुरुजीफ इस विधि पर सतत काम करते रहे। उनके मुख्य शिष्य पीडी ओपेंस्की ने उल्लेख किया है कि जब गुरुजीफ मेरे साथ इस विधि पर काम कर रहे थे, मैं 3 महीनों तक निरंतर मैं हूं के स्मरण का अभ्यास कर रहा था, तो 3 महीनों के बाद अचानक सब कुछ ठहर गया। विचार, सपने, सब कुछ बंद हो गए। मेरे भीतर केवल एक धुन शाश्वत संगीत की तरह बजती रही, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और तब ये प्रयत्नपूर्ण कर्म नहीं था, मैं हूं का स्मरण एक सहज कर्म हो गया था। 3 महीने तक ओस्पेंस्की को एक घर के अंदर रखा गया था और उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर एक दिन गुरुजीफ ने उसे बाहर बुलाया और कहा, मेरे साथ आओ। उस समय वे लोग रूसी नगर तिफलिस में रहते थे। गुरुजीफ ने उसको अपने साथ लिया और दोनों सड़कों पर आ गए। ओस्पेंस्की ने अपनी डायरी में लिखा कि पहली बार मैंने समझा कि उनका क्या अभिप्राय था जब जीसस ने कहा कि मनुष्य सोया हुआ है। मुझे लगा कि समूचा नगर ही सोया हुआ है। लोग नींद में ही चल रहे थे, दुकानदार नींद में ही सौदा बेच रहे थे, खरीदार भी नींद में ही खरीद रहे थे। पूरा नगर सोया था। फिर मैंने गुरुजीफ की तरफ देखा, केवल वे ही जागे हुए थे। सारा नगर नींद में था। नींद में ही लोग क्रोध कर रहे थे, लड़ रहे थे, प्रेम कर रहे थे, खरीद बेच कर रहे थे, सब कुछ नींद में कर रहे थे। फिर ओस्पेंस्की लिखता है, अब मैं उनकी आंखों को, उनके चेहरों को देखता था। वे बिल्कुल बेखबर थे, वे वहाँ नहीं थे। उनका आंतरिक केंद्र खो गया था, वह वहाँ नहीं था। ओस्पेंस्की ने गुरुजीफ से कहा, मैं और आगे नहीं जाना चाहता हूँ। इस नगर को क्या हो गया है? हर कोई नींद में, नशे में मालूम पड़ता है। गुरुजीफ ने कहा, नगर को कुछ नहीं हुआ है, तुमको अवश्य कुछ हुआ है। तुम नशे से बाहर आ गए हो। नगर तो वही का वही है। ये वही जगह है जहाँ 3 महीने पहले तुम घूमते थे, लेकिन तब तुम नहीं देख सकते थे कि लोग सोए हैं, क्योंकि तुम भी सोए थे। अब तुम देख सकते हो, क्योंकि अब बोध का कुछ गुण तुम में आया हुआ है। 3 महीने तक लगातार मैं हूं का अभ्यास करने से तुम थोड़ी मात्रा में जागरूक हो गए हो, तुम बोधपूर्ण हो गए हो। तुम्हारी चेतना का एक अंश स्वप्न के परे चला गया है। यही कारण है कि तुम्हें अब हर कोई नींद में मृतवत चलता दिखाई पड़ता है, नशे में, सम्मोहन में मालूम पड़ता है। ओस्पेंस्की लिखता है, मैं उस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि सब नींद में हो। वे जो भी कर रहे थे उसके लिए वे जवाबदेह नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वे कैसे जवाबदेह हो सकते हैं? वह लौटकर आया और गुरुजीफ से उसने कहा, यह क्या है? क्या मैं धोखे में तो नहीं पड़ा हूँ? क्या आपने कुछ किया है कि मुझे सारा नगर नींद में दिखाई पड़ता है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास क्यों नहीं होता? लेकिन यह किसी को भी घट सकता है। अगर तुम स्वयं को याद रख सके तो तुम जानोगे कि कैसे लोग अपने को याद नहीं रखते हैं और कैसे वे विस्मरण में, नींद में ही सब गति करते हैं। सारा संसार ही सोया है। लेकिन जब जागे हुए हो तब शुरू करना। जिस क्षण याद आए उसी क्षण स्मरण का धागा पकड़ लेना कि मैं हूँ। मैं नहीं कहता कि इन शब्दों को, मैं हूँ को दोहराओ, नहीं, उसका भाव करो।
नहाते हुए अनुभव करो कि मैं हूँ। ठंडे पानी का स्पर्श होने दो और उसके पीछे तुम स्वयं खड़े रहकर उसकी अनुभूति करो, स्मरण करो कि मैं हूँ। बस याद भर रखना है, यह मैं नहीं कहता कि तुम मैं हूँ का जाप करो। जाप कर सकते हो, लेकिन उसमें बोध की उपलब्धि नहीं होगी। उल्टे जाप से नींद ही बढ़ जाती है। अनेक लोग हैं जो अनेक चीज़ों का जाप कर रहे हैं, वे राम राम कहे जाते हैं। अगर वे बोध के बिना महज जप करते हैं तो ये राम राम ही नशा बन जाता है। इसके ज़रिए वे ठीक से सो सकते हैं। यही कारण है कि पश्चिम में महेश योगी का इतना प्रभाव था। वे मंत्र जपने को देते थे और पश्चिम में नींद गंभीर समस्या का रूप ले रही थी। वहाँ नींद की बहुत कमी थी। स्वाभाविक नींद तो गायब ही हो गई थी। तुम केवल ट्रैंकुलाइजर की मदद से सो पाते हो, अन्यथा सोना असंभव हो गया है। महेश योगी के प्रभाव का यही कारण था। अगर तुम किसी भी शब्द को दोहराते रहो तो नींद गहरी बस जाएगी। इसीलिए तथाकथित भावातीत ध्यान एक मानसिक ट्रैंकुलाइजर है और कुछ भी नहीं है। उससे मदद मिलती है, लेकिन वह सोने के लिए तो काम की चीज़ है, ध्यान के लिए बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है। उससे तुम अच्छी तरह सो सकते हो, तुम्हारी नींद गहरी होगी, अच्छा है, लेकिन वह ध्यान कतई नहीं है। अगर तुम एक शब्द को निरंतर दोहराते रहो तो उससे ऊब पैदा होती है और ऊब नींद लाने में कारगर है। इसीलिए ऊब पैदा करने वाली कोई भी चीज़ नींद में सहायक है। माँ के गर्भ में बच्चा लगातार 9 महीने सोया रहता है और उसका कारण तुम शायद नहीं जानते। उसका कारण मात्र माँ के हृदय की धड़कन है। ये धड़कन निरंतर जारी है। वह संसार की एक अत्यंत उबाने वाली चीज़ है। सतत चालू रहने वाली इस आवाज़ के नीचे बच्चा सोया रहता है। यही कारण है कि जन्म के बाद भी जब बच्चा बहुत रोता चीखता है तो माँ अपनी छाती के पास उसके सर को ले जाती है और बच्चा फिर अचानक शांत होकर सो जाता है। फिर धड़कन काम कर गई, बच्चा मानो गर्भ का अंश बन गया। और यही कारण है कि तुम्हारे बड़े होने पर भी जब तुम्हारी पत्नी या प्रेमिका तुम्हारे सिर को अपनी छाती पर रख लेती है तो तुम नींद में उतरने लगते हो। यहाँ भी वही धड़कन काम करती है। मनस्विद कहते हैं कि जब तुम न सो सको तो दीवार घड़ी पर मन को लगाओ, उस घड़ी की टिक टिक आवाज़ पर मन को एकाग्र करो। वह आवाज़ भी हृदय की धड़कन जैसी होती है, उसमें तुम्हें नींद आने लग जाएगी। कुछ भी दोहराने से काम चल जाएगा। इसीलिए यह मैं हूँ या मैं हूँ का स्मरण कोई मंत्र नहीं है। उसका शाब्दिक उच्चार नहीं करना है, उसका भाव करो, उसे अनुभव करो, अपने अस्तित्व के प्रति संवेदनशील हो। जब तुम किसी का हाथ स्पर्श करो तो उसका हाथ ही मत छुओ, उसके साथ अपने छूने को भी अनुभव करो और इस अनुभव को, इस संवेदनशीलता को अपने मन में गहरे से गहरा उतरने दो, प्रवेश करने दो। एक दिन तुम अचानक अपने केंद्र पर जाग जाओगे और पहली बार केंद्र से संचालित होने लगोगे और तब सारा संसार एक स्वप्न बन जाएगा और तब तुम जानोगे कि स्वप्न देखना सच ही स्वप्न देखना था। और जब जानोगे कि सपना देखना था, तब सपना समाप्त हो जाएगा। वह तो तभी तक जारी रहता है जब तक हम उसे यथार्थ मानते हैं, सच मानते हैं। उसे अयथार्थ जानते ही वह समाप्त हो जाता है। और एक बार सपना गया कि तुम दूसरे आदमी हो गए। पुराना आदमी मर गया, सोया आदमी चल बसा। जो आदमी तुम पहले थे अब वही ना रहे। पहली बार तुम बोधपूर्ण हुए, सजग हुए। पहली बार इस नींद से भरी दुनिया में तुम जागृत हुए, तुम बुद्ध हुए। और इस जागरण के साथ दुख समाप्त हो जाता है, इस बोध के साथ मृत्यु विदा हो जाती है। इस जागरण के द्वारा भय जाता रहता है। तुम पहली बार सबसे दुख, भय और मृत्यु से मुक्त हो जाते हो। तुम स्वतंत्रता को उपलब्ध हुए। घृणा, क्रोध, लोभ सब विदा हो जाते हैं। तुम प्रेम ही हो जाते हो, प्रेम पूर्ण नहीं, प्रेम ही हो जाते हो। आप सभी इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हो। और साथ में जो मैं निरंतर कहता हूँ विधि, जिन्होंने नामदान नहीं लिया है या जिन्होंने लिया भी है, सांसों की प्रक्रिया कर सकते हैं। ये सांसों की प्रक्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है।
ये कोई अनुलोम विलोम नहीं है कि आप सोचो कि नाक बंद करना है या खोलना है। तुम दिन भर सांस लेते हो, निरंतर आपकी सांस आती जाती रहती है, बस उसकी गहराई और लंबाई बढ़ा देनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राण ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। ज़ोर से लंबा सांस लेना है, बड़े प्रेम से नाक से और मुंह से एकदम से छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट इस प्रक्रिया को करोगे। जैसे ही आप रुकोगे वैसे ही चौकड़ी मारकर बैठे तो बैठे रहना, लेटे हो तो लेटे रहना, अगर आप सोफे पे बैठे हो तो सोफे पे बैठे रहना। जैसे ही रुकोगे तुम्हारा ध्यान अपने आप ही दोनों आँखों के बीच में आ जाएगा या तुम्हें नींद आ जाएगी। जैसे ही दोनों आँखों के बीच में ध्यान आ जाएगा, अगर तुम्हें शरीर में कंपन हो तो उसको महसूस करो, होने देना। अगर मरने का डर लगे तब भी ना घबराना, तो मरोगे नहीं, क्योंकि कभी तुम मरे ही नहीं मरोगे। तो इस प्रक्रिया को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। धीरे धीरे आपके दोनों आँखों के मध्य में प्रकाश भी हो जाएगा, आपको शब्द धुन भी सुनाई देने लग जाएगी। कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को इस्तेमाल में ला सकता है। मकसद है मन को एकाग्र करना या मन के परे चले जाना। इस प्रक्रिया से मन के परे जाया जा सकता है, मन रुक ही जाता है। और ध्यान रहे, जिनको सांसों की तकलीफ़ है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो ये ना करें, और सभी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे किसी सत्संग में किसी विधि का उपयोग नहीं दिखाई पड़ता तो वो समर्पण ही करें। उनके लिए कोई विधि नहीं है, उनके लिए प्रेम ही मार्ग है। जो भी व्यक्ति कोई डिप्रेशन में रहता हो या दिमाग की गोलियां खाता हो, नींद की गोलियां खाता हो, नींद ना आती हो, वो लोग इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। या जिनकी स्मरण शक्ति ना हो, देखने सोचने सुनने की शक्ति घट गई हो, तो वो इस प्रक्रिया का बढ़िया से बढ़िया प्रयोग कर सकते हो। करना कुछ भी नहीं है, लंबे लंबे सांस लेने हैं। घर के अंदर बैठें बाहर बैठें आपकी मौज है, खेतों में बैठें आपकी मौज है, और लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती है सीधे लेट जाएं और लंबे लंबे सांस लें, 10, 15, 20, 50, 100, और उसके बाद अपने आप ही नींद आ जाएगी। इतनी गहरी नींद आएगी जैसा आपने कभी सोचा ना होगा। और एक और आपको प्रक्रिया बताई जाती है आपके सद्गुरुओं द्वारा, भजन सिमरन करने की प्रक्रिया। ये क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, ये एक अलग प्रकार की विधि है। शब्दों का जाप क्यों करना है? ताकि आप एकाग्रचित हो जाओ, दोनों आँखों के मध्य में स्थित हो जाओ और अपने सद्गुरु का ध्यान करना है। जब आप एकाग्रचित हो जाओ फिर उस धुन को सुनना है या प्रकाश को देखना है। शब्द धुन सुनते वक्त और प्रकाश को देखते वक्त आपने किसी सद्गुरु के शारीरिक रूप का ध्यान नहीं करना है और उसी में ही लीन हो जाना है। अगर दोनों आँखों के मध्य में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे तो उस प्रकाश को ही देखते जाना है। घबराना नहीं है, दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, कोई चिंता नहीं लेनी है, मरोगे नहीं, बस अपने भीतर पहुंच जाओगे। अगर किसी को आसमान में उड़ने का आभास हो, ये भी एक बढ़िया बात है। तुम सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी सूरत को ऊपर ले जाने में कामयाब हो पा रहे हो। तो ये सब होता रहता है, ये है भजन और सिमरन की प्रक्रिया। अगर आप जी का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हर किसी के प्रश्नों के जवाब देने की, फिर भी अगर किसी का रह जाए तो उसके लिए माफ़ी। अगर आपका प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो कृपया पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनें ताकि आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाए और आप आनंदित हो सकते हैं, आप ध्यान मग्न हो सकते हैं, आप अपने बहमों भरमों को दूर सकते हैं इन वीडियो से। जैसा मर्जी चाहे आप इस वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं। अगर एक बार समझ ना आए 5-5, 6-6, 10-10 बार सुना करो ताकि आपके अंतस में चले जाए, आपके हृदय में चले जाए, आपको समझ आ जाए। और सुनना ही केवल काफ़ी नहीं है, सुनकर समझकर अमल करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अमल में ना लाओगे फिर कोई फ़ायदा नहीं। सुन लोगे कि पानी ऐसा है वैसा है, मीठा है या कड़वा है, पियोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमल में ज़रूर लाया करें। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं या जो भी आपको सीखने को मिला वो लिख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को नहीं मिला तो इस वीडियो को डिसलाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी इस वक्त में सत्संग ना डले तो शाम के 6 बजे तक का इंतज़ार करें।
अगर फिर भी उस दिन ना डले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तब तक आप पुराने सत्संगों का ही आनंद लें और शेयर ज़रूर कर दिया करो इन वीडियोस को। ज़रूरतमंदों को शेयर कर दिया करो, बताया करो और उनका भी मदद किया करो, ताकि वो भी अपने दुख पीड़ा संताप से ऊपर उठ सकें और पूरी तरह से शांति अनुभव कर सकें। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।